दोस्तों, यक्षिणी एक चुड़ैल की कहानी में अभी तक आपने देखा अर्जुन, विजय और जग्गू तीनों को रात में जंगल में पूजा यानी कि यक्षिणी मिली, जो अपने पति के गुम होने का बहाना बनाकर अर्जुन को अकेले में ले जाकर उसके साथ संभोग करके अपनी 20 साल की प्यास मिटाना चाहती थी। लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे घर चलने के लिए कहते हैं और घर पहुंचते ही अर्जुन की गर्लफ्रेंड मीरा मिलती है, जो अगली पूर्णिमा अर्जुन से शादी करने वाली होती है। यक्षिणी चालाकी से अपने पति को मरा हुआ साबित कर अर्जुन के करीब आ जाती है, लेकिन शादी वाले दिन अर्जुन ने जैसे ही घूंघट हटाया, उसने देखा ये तो मीरा नहीं, ये पूजा है यानी कि यक्षिणी। शादी में आए सब लोग हैरानी से देखने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, मीरा कहाँ है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसी वक्त अर्जुन की माँ आई और बोली, पूजा, ये क्या नाटक है और तुम दुल्हन के ड्रेस में क्या कर रही हो, और मीरा बिटिया कहाँ है? यक्षिणी ने अर्जुन की माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अर्जुन की तरफ देखकर बोली, जल्दी से मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो अर्जुन। ये क्या बकवास कर रही हो पूजा, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज हमारी यानी कि मेरी और मीरा की शादी है। क्या किया तुमने मीरा के साथ? कहाँ है वो? ये सब क्या है पूजा? मीरा कहाँ है ये बताओ। तुम सबको मीरा की इतनी चिंता क्यों है, जबकि अर्जुन मीरा से नहीं मुझसे प्यार करता है। ये क्या बकवास कर रही हो? अगर ये बकवास है तो बताओ, तुमने उस दिन जंगल में मुझे किस क्यों किया था? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो विजय से पूछ लो, उसने भी तो देखा था। बोलो विजय, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, ये बोल तो सही रही है। मेरा मतलब कि वो उस दिन देखा, अर्जुन ने जंगल में मुझे किस किया और बोला मुझसे शादी करेगा। बस एक बार मेरा पति रास्ते से हट जाए तो वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन ये तो मीरा से शादी कर रहा था, तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। पूजा, सब बकवास कर रही हो तुम। मैंने तुमसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। और क्या किया तुमने मीरा के साथ? ठीक है, मैं खुद ही जाके देखता हूँ उसके कमरे में। अर्जुन भागता हुआ मीरा के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि मीरा बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई है। अर्जुन तुरंत उसे हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। अर्जुन जल्दी से उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डालता है, तभी वो उठ जाती है। मीरा, क्या हुआ तुम्हें? क्या किया इसने तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन, अर्जुन, वो पूजा नहीं, यक्षिणी है। वो तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहती है। उसी ने मेरी ये हालत की है। हाँ मीरा, मुझे सब पता है। वो एक चालबाज और झूठी औरत है। औरत नहीं अर्जुन, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। और आज अमावस की रात है। आज वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे ये सब जग्गू से पता चला। वो सब जानता है और वो बस आने वाला होगा। तभी कमरे में अर्जुन की माँ और विजय आ जाते हैं। अर्जुन की माँ मीरा को ऐसे देख तुरंत बोलती है, मीरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को उसने कुछ किया तो नहीं? वो पूजा नहीं है, एक चुड़ैल है। तभी कमरे में यक्षिणी शादी का जोड़ा पहने आती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहती है, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को चाहती हूँ। एक बार आज पूर्णिमा की रात अर्जुन और मैं संभोग कर लेंगे, उसके बाद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब क्या बोल रही हो पूजा? कौन सा श्राप? ये देखो अर्जुन, ये मैं हूँ जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन एक श्राप ने मुझे ऐसा बना दिया। नहीं तो मैं ऐसी कभी नहीं थी। लो, अब एक और नई कहानी। किसने दिया तुम्हें श्राप और क्या श्राप दिया? बताओ तो जरा। ठीक है, तो सुनो। आज से कई वर्षों पहले इस धरती पर एक दिव्य पुरुष रहा करते थे। वो एक बार यक्षलोक किसी काम से गए थे और वहां घूमते हुए उनकी मुलाकात मुझसे हो गई। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे देखते ही वो मुझसे बात करने आए। उन्होंने मुझसे पूछा, यक्षलोक की रानी कहाँ है? मैं उनके चेहरे का तेज देखकर उनकी तरफ मोहित हो गई। मैंने इसी मोह चक्कर में उनसे एक झूठ कह दिया
कि मैं ही हूं यक्षलोक की रानी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आप यक्षलोक की रानी हैं तो मेरे साथ आप पृथ्वीलोक चलिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैंने उनसे पूछा, भला मेरी क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा, आपके पास वो शक्ति है कि आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी गर्भवती हो सकती है। ये कहते हुए वो मुझसे विनती करने लगे, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं उनकी तरफ मोहित हो गई थी। फिर मैं उनके साथ उनकी सेविका बनकर पृथ्वीलोक पर आ गई और एक रात वो दिव्य पुरुष और मैं करीब आ गए और उसी वक्त उनकी पत्नी ने मुझे देख लिया और आखिरकार उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं यक्षिणी हूँ। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने उनका वैवाहिक जीवन खराब किया है, तो अब मुझे इसी पृथ्वीलोक पर रहकर मर्दों के साथ संभोग करना होगा, नहीं तो मैं आम इंसान की तरह बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। मैंने बहुत क्षमा याचना की, लेकिन वो नहीं मानी और ये श्राप देने के बाद उन्होंने पवित्र अग्नि में समाधि ले ली। और इसके बाद उस दिव्य पुरुष ने मुझे बताया कि एक समय आएगा जब इस श्राप से मुक्ति के लिए कलयुग में एक इंसान जन्म लेगा, जिसके साथ मैं आखिरी बार संभोग करके फिर से अपनी असली रूप यानी कि यक्षिणी को पा सकूंगी। ये कहने के बाद उस दिव्य पुरुष ने भी पवित्र अग्नि में समाधि ले ली। कई वर्षों का इंतजार करने के बाद मुझे पता चला कि कलयुग में जन्म लेने वाला वो इंसान अर्जुन के पिता हैं। मैं उनके साथ भी संभोग करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। उससे पहले ही वो मर गए। लेकिन अर्जुन, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं कर पाई और तुम्हारा खून मैंने नहीं पिया, तो मैं पृथ्वीलोक से कभी वापस यक्षलोक नहीं जा पाऊंगी। देखो पूजा, मेरा मतलब यक्षिणी, अब तुम्हारी कहानी सुनकर हम सबको तुमसे हमदर्दी है, अगर ये कहानी सच है तो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी मीरा को धोखा नहीं दे सकता और ना ही अपनी जान दे सकता हूं। बहुत हुआ। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक लेगा? प्यार से ना सही, जबरदस्ती ही मुझे ये करना होगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही यक्षिणी अपने खूबसूरत वाले रूप में आकर अपनी आंखों से अर्जुन को सम्मोहित करती है, वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जग्गू एक पंडित के साथ कमरे में आता है। पंडित ये सब देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत यक्षिणी के ऊपर गंगा जल छोड़ता है, जिससे यक्षिणी अपने असली रूप में यानी श्रापित वाले रूप में, चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। पंडित, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आज मेरे और अर्जुन के बीच में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक यक्षिणी हूँ। मैं एक चुड़ैल बनकर सबसे पहले तुम सबको मारूंगी, फिर अर्जुन के साथ सुहाग रात मनाऊंगी। जैसे ही यक्षिणी ने ये बोला, पंडित ने अपने मंत्रों का जाप करते हुए पीले रंग के कमल को एक कांच के बरनी में डाला और वो बरनी यक्षिणी की तरफ कर दी। और देखते ही देखते पंडित के मंत्रों की शक्ति की वजह से यक्षिणी उस बरनी में कैद हो गई। हाँ यार अर्जुन, मुझे माफ करना। मुझे इसकी सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अरे नहीं यार जग्गू, तूने आज जो किया है ना, वो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। और अच्छा हुआ पंडित जी ने इसे मारा नहीं बल्कि कैद किया है। बेचारी श्राप से पीड़ित है, भविष्य में जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यार अर्जुन और जग्गू, अरे आओ यार, गले लग जाओ। तुम जैसे दोस्त हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो कोई चुड़ैल ही क्यों ना हो, क्यों? ये कहते हुए जग्गू, अर्जुन और विजय तीनों गले लग गए। इसके बाद अर्जुन और मीरा की धूमधाम से शादी हो गई। सो दोस्तों, यक्षिणी एक चुड़ैल की सीरीज का ये हमारा था लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 5। तो अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप एपिसोड नंबर 1 से देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक का। और आपको ये सीरीज कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके कमेंट्स एंड लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।